ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 101वीं कक्षा है। समाधिपाद के 49 सूत्र तक हमने किया है। 50वें सूत्र को करना है। प्रसंग समाधि का चल रहा है। पिछले प्रसंग में निर्विचार वैशारध्य की प्राप्ति होने पर प्रज्ञालोक की प्राप्ति बताई है। और वो प्रज्ञालोक क्या होता है तो स्पष्ट किया है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और जब योगी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करता है तो उसका परिणाम क्या निकल के आता है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा का फल क्या है, उसको यहाँ 50वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। कहते हैं समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। भूमिका है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे, समाधि में जो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, प्रतिलंभ का अर्थ होता है प्राप्ति, उपलब्धि। तो जो समाधि में प्रज्ञा प्राप्त हो रही है, कौन सी प्रज्ञा? ऋतंभरा प्रज्ञा। उस ऋतंभरा प्रज्ञा समाधि में प्राप्त होने पर योगिनः, योगी को, प्रज्ञाकृतः संस्कारः, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार कैसे होते हैं? नवः नवः जायते, नया नया संस्कार उत्पन्न होता रहता है। मतलब नए नए संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। संस्कारों की जड़ी लग जाती है। कौन से संस्कारों की? ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों की, समाधि के संस्कारों की। क्योंकि वो ऋतंभरा प्रज्ञा होती क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा केवल बुद्धि मात्र नहीं है, केवल ज्ञान मात्र नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये याद रखिएगा। समाधि में होने वाले विभिन्न अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये दुर्लभ है। लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में, कोई रेयर में ही किसी को ये समाधि लगती है। और उस समाधि में भी अलग अलग समाधियां हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। फिर निर्विचार समाधि में भी जब प्रज्ञालोक उत्पन्न होता है तो वो कैसा अनुभव करता है? जैसे कोई बहुत बड़े एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर बैठा हो चढ़ करके, और फिर धरती की ओर देखे, और धरती पे हम लोग जो चल रहे हैं चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह हम जी रहे हैं हमारे जीवन को। हाँ, आपको बुरा लगना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ। हमारा जो जीवन चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह। किसकी अपेक्षा से? योगी की अपेक्षा से। क्योंकि योगी जो अनुभव करता है, जो प्रत्यक्ष करता है, वो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी होती है वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और उस प्रत्यक्ष अनुभव का, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो संस्कार है बहुत उत्कृष्ट होता है। और वो एक संस्कार नहीं, न जाने कितने संस्कार बनाता है समाधि के, उस प्रत्यक्ष ज्ञान के, उस प्रत्यक्ष प्रज्ञा के, उस बुद्धि के। तो नवा नवा जायते, नया नया संस्कार उत्पन्न होता है। तो नए नए संस्कारों का ढेर लगा देता है योगी। क्यों ऐसे संस्कारों को उत्पन्न करता है?
उसका समाधान सूत्रकार करते हैं, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में करने योग्य यदि कोई कार्य है तो ये कार्य है। तज्जह संस्कारः, तज्जह का मतलब है तद्जन्यः संस्कारः। तत् का मतलब है समाधि प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा। तज्जह का मतलब है उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न, इतना अर्थ तज्जह का है। तत्जह, उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न क्या? संस्कारः, संस्कार। और वो क्या करता है? ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों को रोक देता है, अन्य संस्कारों को समाप्त करता है, दबा देता है। अब आप मेरी ओर देखिएगा। देखिए, मन में इच्छा होती है व्यक्ति की, और उस इच्छा पर नियंत्रण नहीं रहता है। मन में इच्छा होती है, उस इच्छा पर नियंत्रण नहीं रहता, और वो इच्छा, अनगिनत इच्छाएं मन के अंदर, अनगिनत इच्छाएं। किसी को पैसे की इच्छा, किसी को जमीन की इच्छा, जो बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, लौकिक इच्छाएं, वो बहुत बड़ी बड़ी इच्छा है। किसी को बहुत पैसा चाहिए, ओढ़ लगी है, मैं धन कुबेर बनूं, मैं इससे ज़्यादा कमा लूँ, मैं उससे ज़्यादा कमा लूँ, मैं उससे ज़्यादा कमा लूँ, ये इच्छा है। उसके पास एक मकान है, मेरे पास भी 2 मकान होना चाहिए, तब मैं दिखाऊंगा। उसके पास 2 है, मेरे पास 3 होना चाहिए। उसके पास 5 है, मेरे पास इतना होना चाहिए। उसने एक बिल्डिंग बनाया, मैं 2 बिल्डिंग बनाऊं। ये एक ओढ़ लगी हुई है व्यक्तियों में। उसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास उससे उस जैसी 2 गाड़ियां हैं। हर विषय में आदमी लाइन लगा है। ऐसी आकांक्षाएं, ऐसी इच्छाओं को लेकर के आदमी जी रहा है। ये आपको आश्चर्य लग सकता है, क्योंकि जो इच्छाएं आप में नहीं है और वो इच्छाएं जो दूसरे करते हैं, तो आपको हंसी आ सकती है। ये देखो, ये कैसे लोग हैं, ऐसा लगता है। लेकिन आप अपनी इच्छाओं को देखिएगा। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं अलग प्रकार की होती है, और सब व्यक्ति अपनी इच्छाओं में लगा रहा है दौड़, और उन सारी इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा है। बताने पर भी नहीं रोकता आदमी, रोकने पर रोकता नहीं। वैसे बात करो तो बड़ी बड़ी बात कर सकता है। उसको कहा है आप ऐसा मत करो, उसको रोको, आप अनियंत्रण में जा रहे हो, कंट्रोल में रहो। कंट्रोल कैसे करेगा? मन ही उसके हाथ में नहीं है, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं, उसके नियंत्रण में नहीं है, तो इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करेगा वो? ये तो वस्तुओं की इच्छा है, रूप की इच्छा है, देखने की इच्छा है, अलग अलग प्रकार के रूपों को देखने की, अलग अलग रसों को चखने का, अलग अलग गंधों को सूंघने का, अलग अलग स्पर्शों को करने का, अलग अलग शब्दों को सुनने का। दुनिया में इच्छाएं जो है वो अनगिनत हैं, क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल है, मतलब गिन नहीं सकते। जितने लोग होंगे दुनिया में, उतनी प्रकार की इच्छाएं ऐसे फूट फूट करके निकल रही होती है। बरसात में जब नई बरसात आती है, पहली बरसात, दूसरी बरसात में धरती से ऐसे निकल के आती हैं कीड़े, ऐसे निकल के आती हैं, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती, गिन नहीं सकते आप। कितनी लंबी चौड़ी धरती है, और जिस ओर वो पहली बार दूसरी बार वर्षा हो रही होती है बरसात के मौसम में, फिर कीड़े जो निकल के आते हैं, हे भगवान, जैसे वो निकल के आ रही होती हैं कीड़े, ऐसे ही हमारे मन के अंदर इच्छाएं ऐसे निकल के आ रही। ये शुक्र है भगवान का कि मन की इच्छाएं दिखाई नहीं देती हैं आदमी के सामने, वो अंदर ही रखा है। अगर बाहर दिखाई देने लगे तो डूब मर जाए आदमी, ऐसी इच्छाएं।
शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह सकता। इतनी सारी इच्छाएं, अब इन सारी इच्छाओं को कौन रोके, कौन दबाए? खुद के पास योग्यता नहीं है, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है, उसका सारा विज्ञान धरा का धरा रह जाता है, उसका जो भी भजन भक्ति उपासना जो भी करा सब धरी रहती है, वो कुछ नहीं कर सकती है। सारी बातें सिर माते, लेकिन पतनाला तो वहीं गिरेगा, पतनाला परनाला वहीं गिरेगा। सब पता है व्यक्ति को, पता क्या है भगवान जाने, लेकिन सब पता है लेकिन करना कुछ नहीं। ऐसे संस्कारों से पीड़ित रहता है। अब आगे आगे पढ़ेंगे आप, संस्कार दुख इतना जबरदस्त दुख है, उससे इतना पीड़ित होता है व्यक्ति, इतना पीड़ित होता है, बहुत दुख देते हैं संस्कार, और इतने दुख देते हैं संस्कार बस पूछो मत। क्योंकि एक इच्छा है क्या, दो इच्छाएं क्या, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से जो संस्कार हमने कूट कूट करके भरे, हमने नस नस में भरे हमने, वो सारे संस्कार आदमी को कूट रहे होते हैं और वो कुटता जा रहा होता है, दुखी हो रहा होता है। ऐसे उन समस्त संस्कारों को रोकने वाले ये ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कार होते हैं, ये बात कही जा रही। तज्जह संस्कारः, उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार जो है, अन्य संस्कार, अन्य कौन से हैं? यही जो अभी तक मैं गिना रहा था। इन संस्कारों को प्रतिबंधी और रोकने वाला होता है। समाधि जन्य संस्कार, ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, दुनिया भर के संस्कारों को रोकने में वो सक्षम होता है। कैसी भी इच्छा हो, ये संस्कार अगर मन में आ गया है बस एकदम रोक देगा। आज हम नहीं रोक पाते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, लेकिन क्या करूं, बेटा है ना, पति है ना, पत्नी है ना, पोता है ना, पोती है ना, आखिर धंधा है ना, आखिर नौकरी है ना, टेंशन तो लेना ही पड़ता है ना। वो रोक नहीं सकता, लाख कोशिश करो वो रोकता नहीं। ऐसा आदमी को परेशान करता है संस्कार। और विशेषकर जब कोई व्यक्ति हमसे छोड़ करके जाता है, शरीर छोड़ करके जाता है, अब वो संस्कार उसको इतना दुख देता है। चाहे वो पति जाता है तो पत्नी को, या पत्नी जाती है तो पति को, या माँ बाप जाते हैं बच्चों को, या बच्चे जाते हैं माँ बाप को, या कोई भी हो, वो संस्कार इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। वैसे वो बोलता है नहीं, मेरे को कोई इसके साथ कोई लेना देना नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई यहाँ तक भी कह देता मैं अपना कर्तव्य को निभा रहा हूँ, लेकिन वो कोई कर्तव्य नहीं, उसका कर्तव्य ऐसा कभी नहीं कहता। ये बात समझ नहीं पा रहा। और कोई ये भी कह देता है मैं तो ईश्वर का आदेश है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो ईश्वर का आदेश नहीं होता, खुद का आदेश होता है। ईश्वर का आदेश ऐसा कभी नहीं होता, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस बात को हम सबको समझना है। ऐसे संस्कारों को रोकना कोई खेल नहीं है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक बहुत बड़ा राजा था, और बहुत बड़ा राजा था और उसकी रानी भी थी। अब राजा है तो रानी तो होगी, और उसकी जो रानी है बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही, बस पूछो मत। जैसे आजकल होता है ना विश्व सुंदरी, अब बहुत अच्छी थी, राजा था, रानी थी। अब पता नहीं कारण कुछ भी हो सकता है और मर गई। कौन? रानी। अब वो इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान, उसको सब अलग अलग राजा लोग, अलग अलग मंत्री लोग, अलग अलग पुरोहित लोग, अलग अलग विद्वान, अलग अलग सब समझा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? उस रानी के प्रति जो संस्कार उसने बनाया है, और वो संस्कार को रोक नहीं पा रहा है। बार बार उसी को याद करता है, बार बार उसी को सामने लाता है,
और रोता रहता है, परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है, जैसे हम लोग होते हैं। हमारे में उस राजा में कोई अंतर नहीं है। वो राजा के स्तर पर रोता है और हम रंग के स्तर पर रोते हैं, और कुछ नहीं है। राजा और रंक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, एक ही रास्ते में जा रहे हैं, दोनों के वही संस्कार है, परेशान करते रहते हैं। बार बार मन उसी में लगाते रहते हैं जिसको हमें नहीं रखना है सामने, पर वो संस्कार इतना पीड़ित करते हैं, इतना पीड़ित करते हैं। तो कपिल मुनि को ये कहना पड़ा, जिसका मन मलिन होता है, जिसका मन मलिन होता है वो ही ऐसा करता है। मन भयंकर मल से युक्त है, ऐसा परत आ गया है मन के ऊपर, जैसे दर्पण के ऊपर मिट्टी का परत आ जाए, वो दर्पण में कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखाने लायक नहीं रहा वो दर्पण, ऐसा ही हमारा मन बन जाता है। कितना ही अच्छा उसको बता दो, वो नहीं सुन सकता, स्वीकार ही नहीं कर सकता। वो आपकी बात रखने के लिए बोल रहा था, हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हो, वाणी से बोल रहा है बात तो ठीक हो, आप उसके मन में होता आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है। ऊपर से बोल रहा है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अगर ठीक बोले तो रोको ना, रोकता नहीं है, क्योंकि आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। रोकना नहीं चाहिए, मन लगाना चाहिए उसमें, उसी को याद रखना चाहिए। आखिर कौन है वो? पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, और आप कहते हो उसको भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल सकते? कौन सुन सकता है इस बात को? कोई नहीं सुन सकता है। आकंठ डूबे उन संस्कारों से, और ऐसे अनगिनत संस्कारों को अगर कोई रोक सकता है दुनिया में, ये है तज्जह संस्कारा। उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार ही रोक सकते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है। और देखिए मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, अभी समझ में नहीं आया, हाँ और समझना है इसको। कोई कोई बहुत शाना होता है, इतना शाना होता है कि उसको पता है कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ बिल्कुल 100% गलत कर रहा हूँ, और इस गलत का मेरे को भयंकर दुख मिलेगा, छोड़ेगा नहीं भगवान। मैं जानता हूँ, मानता हूँ भगवान को न्यायकारी है, बचूंगा नहीं, बचूंगा नहीं, मेरे को मिलेगा दंड, भोग लूंगा। इधर देखिएगा, भोग लूंगा, पर अब को कर लूं, अब गलत कर लूं, बाद में भोग लूंगा। ऐसा कौन करवाता है? यही संस्कार। जानकर समझकर, ऐसा नहीं कि उसके पास विवेक नहीं है, विवेक है, कोई मूर्खता से नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है, समझ है, विवेक है, लेकिन विवेक कोई काम नहीं आ रहा है। याद रखना, विवेक तब काम आता है जब ये उत्तम संस्कार ज़्यादा हो जाए। अगर उत्तम संस्कार ज़्यादा नहीं है तो आपके पास कितना ही विवेक हो, सब धरा का धरा रह जाएगा आपका विवेक, क्योंकि ये संस्कार टिकने नहीं देते हैं विवेक को। ये तो आपको अच्छी तरह पता है, दुनिया में एक अच्छा आदमी है तो उसको टिकने नहीं देते हैं। कौन? आप लोग ही उस अच्छे आदमी को नहीं टिकने देते हैं। आपका मतलब आप जैसे लोग उसको हटा देते हैं। तो आप कितने अच्छे हैं कोई मान्य नहीं रखता है, मान्य रखता है उस अच्छे के अंदर कितने अच्छे संस्कार है, वो मान्य रखते हैं। अगर वो अच्छे संस्कार हमने नहीं बनाया तो गए हम, वहीं पहुंच जाएंगे जहां नहीं पहुंचना चाहते। तो इसलिए हमारा विवेक भी धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आदमी जानकर समझकर, उसको पता रहता है मेरे को भयंकर दुख छोड़ेगा नहीं ये वाला। जैसे कोई ढीठ होता है ना, ढीठ आदमी, उसको पता है मेरे पिता जो है, मेरी माँ, मेरे पिता जो है मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मैंने जो गलत करने जा रहा हूँ कभी नहीं बख्शेंगे, वो मेरे को तो घर से निकाल देंगे, मेरे को भयंकर दंड देंगे, लेकिन भोग लूंगा उस दंड को। वो दंड
को दबा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो संस्कार इतना हावी हो गए उसके ऊपर, वो भोग लूँगा बाद में, दुखी हो जाऊंगा बाद में, लेकिन अब जो मैं करना चाहता हूँ वही करूँगा। इसलिए आदमी विवेक पूर्ण होकर के भी वो गलत इसलिए करता है क्योंकि वो संस्कार उसको ऐसा धक्का देते हैं, बस पूछो मत। और ऐसे भयंकर संस्कार हमने इतने बना रखे हैं, कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा प्रकार नहीं है जिसमें संस्कारों की बहुलता ना हो, बहुतायत ना हो। भयंकर भरे पड़े हुए हैं हमारे अंदर संस्कार। बस हम उन संस्कारों के ऊपर एक पर्दा डाल करके दिखाते रहते हैं, भाई बहुत अच्छा हूँ, बहुत धार्मिक हूँ। कैसे? 2-4 काम अच्छे करके, 2-4 अच्छे संस्कार बना करके। काम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग यहीं लटके हुए हैं। इन सब को तोड़ करके आगे बढ़ना है तो ये संस्कार बनाने होंगे, अच्छे वाले संस्कार। और ऐसे बनाने होंगे, बस पानी की तरह बहाना पड़ेगा, अच्छे संस्कारों को बनाना होगा। और ये अच्छे कर्मों को किए बिना नहीं बन सकते। इसलिए कहा है तज्ज संस्कारः, उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार दुनिया भर के गलत संस्कारों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। आइए भाष्य को देखते हैं। तज्जा को समझा रहे हैं, समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार। तज्जा का अर्थ कर रहे हैं समाधि प्रज्ञा प्रभव, समाधि प्रज्ञा से प्रभव उत्पन्न होने वाले संस्कार, संस्कार। और समाधि प्रज्ञा क्या है? ऋतंबरा प्रज्ञा। 4 प्रकार की संप्रज्ञा समाधियां हैं। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, वितर्क, वितर्कानुगत, वो आता है ना वितर्क विचार, हाँ, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये 4 प्रकार की समाधि है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता कहो या सवितर्क निर्वितर्क कहो, या निर्विचार, सविचार और निर्विचार कहो। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार कहो, या विचार, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता कहो। कैसे भी कहो, ये 4 प्रकार की समाधियाँ। इन 4 प्रकार की समाधियों में प्रज्ञाएं उत्पन्न होंगी, अलग अलग बुद्धियाँ। लेकिन जब निर्विचार वैशारद्य नामक समाधि लगती है, और निर्विचार वैचारद्य नामक समाधि भी कौन सी? बहुत प्रकार की है। 27 प्रकार की निर्विचार वैशारद्य नामक समाधियां हैं। निर्विचार वैशारद्य नामक समाधियां 27 प्रकार की हैं। और वो जो 27वां प्रकार है, वहां जाकर के ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और ऐसी ऋतंबरा प्रज्ञा को यहां पर कहा समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार। अब वो 27वां या 27वीं जो प्रज्ञा है, इसका मतलब उससे पहले की वो ऋतंबरा नहीं है, वो सब है ऋतंबरा ही है, लेकिन ऋतंबरा की पराकाष्ठा है। 27वीं जो ऋतंबरा प्रज्ञा है वो पराकाष्ठा वाली है। उससे पहले भी ऋतंबरा प्रज्ञा है ही है, तभी तो समाधि लग रही है। पर प्रतिशत के ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपके सामने रखा है, ज्ञान ज्ञान होता है, विवेक विवेक होता है, वैराग्य वैराग्य होता है। लेकिन उसका जो प्रतिशत है, 1%, 2%, ऐसा करते 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 जब 100% में पहुंच जाते हैं, और वो 100% वाली जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, अब वो जो प्रज्ञा होती है, ऐसी प्रज्ञा अब किसी को भी टिकने नहीं देगी। कितना ही तूफान आ जाए, उफान आ जाए हमारे जीवन में, भूकंप आ जाए, चाहे कैसी भी आ जाए, यथार्थ ही करेगी वो। एक क्या मरे, मेरे सारे मर जाए, तो भी वो सत्य ही करेगी वो प्रज्ञा, असत्य नहीं कर सकती।
सारा उजड़ जाए, बस मेरे कपड़े भी कोई किसी ने उतार लिया है, महंगे कपड़े होते हैं ना, कई बार बहुत महंगे होते, घड़ी उतार लिया, हाँ चश्मा उतार लिया, पेन ले लिया, हाँ बस बनियान चड्डी छोड़ दिया, बाकी सब उतार ले लिया। हाँ क्या करें, आजकल वो भी ब्रांडेड के होते, तो सब उतार लिया। स्थिति को देखिएगा आप। तो ये जो स्थिति है कि कितना भयानक है, लेकिन ये समाधि ऐसी होती है, वो कितना ही भयानक हो, सबको एकदम ऐसा रोक देती। शक्ति को देखिएगा आप, सामर्थ्य जिसको आप कहते हो ना शक्ति, जब भयंकर बहुत महान शक्ति होती उसके सामने कौन टिकेगा। ऐसी आंधी आ जाए उसके सामने कौन टिकेगा, कितना ही मजबूत हो आप, सब उड़ जाएंगे। तो वो स्थिति है, ये वो संस्कार है, समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार। और अन्य संस्कार प्रतिबंधी को कहते हैं व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते। यह व्युत्थान संस्कार है, और आशय कहते समुदाय। व्युत्थान रूपी संस्कारों का जो समुदाय है, गठड़ी है, हो हाँ जी, दुनिया में बहुत सारी गठड़ियों को उठाने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं। ट्रेन को भी खींचने वाले मिलते हैं आजकल, हाँ हवाई जहाज को भी खींचने वाले मिलते हैं। पर ये जो व्युत्थान संस्कारों का समुदाय है, इसको हिलाने वाले कोई नहीं मिलते, इसको रोकने वाले कोई नहीं मिलते। तो व्युत्थान संस्कार का मतलब है बस भोग के संस्कार, राग के संस्कार, काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, लोभ के संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, इन सब के संस्कारों को व्युत्थान संस्कार कहते हैं। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी जो समाधि से भिन्न जितने भी आप जिनको आप अच्छे मानते हो, सारे के सारे व्युत्थान संस्कार है। ये अपेक्षा से बताई जा रही है। जिसको आप अच्छा काम मान करके आप अपना कर्तव्य निभाते हो ना, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अच्छी बात है, कर्तव्य है, और उसके भी संस्कार आप बनाते हैं, उन सारे संस्कारों को ये समाधि वाले संस्कार रोक देते हैं। ये वो संस्कार है, न कोई मेरी माँ है शरीरधारी, न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरी पत्नी है, न कोई मेरा पति है, न कोई मेरे बच्चे हैं, न कोई मेरे पोता पोती है, न कोई मेरा घर है, न कोई मेरा कुछ नहीं, वो सबको रोक देता है। तो मैं और मेरा के जो संस्कार हमने दुनिया भर के बनाए हैं, वो सारे के सारे व्युत्थान संस्कार हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं, मैं अपने ही हाथों से बना करके दूंगी, आखिर मेरा बेटा है। सब बदल गए, वो सब बदल गए। जैसे जैसे बोध होता गया, तो अपने हाथों से क्या, अपने हाथों से एक गिलास भी उठा के देने को तैयार नहीं है। जब समझ आ जाता है ना, समझ, तो फिर मेरा अपना कुछ नहीं रहता है। जो उचित है वही रहता है, जो यथार्थ है वही रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, नहीं, भोजन तो हम अपने हाथों से बनाएंगे, रोटी तो हम अपने आप बनाएंगे। सब बदल गए। कुछ लोगों को पैसा बदल देता है, कुछ लोगों को विवेक बदलता है। हाँ याद रखना, कुछ लोगों को पैसा बदलता है। जब पैसा नहीं हो तो सब अपने हाथों से ही अच्छा लगता है। जब पैसा बढ़ जाएगा ना, फिर अपने हाथों से कुछ नहीं अच्छा लगता है। या विवेक बढ़ जाए तब भी आदमी सब बदल देता है। कुछ लोगों को देखता हूं मैं, उनका पैसा उनको बदलता है, और पैसा
पैसे के बदलते हुए उन लोगों को देखता हूँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं पता नहीं कहाँ थे और विवेक ने उनको कहाँ पहुँचा दिया। सब संस्कारों का खेल है। तो ये कह रहे हैं ये जो व्युत्थान संस्कारों का जो समुदाय है, पता नहीं अगर इनको गठरी बांध करके मैं आपके सिर पर रखने लाऊं, नहीं रख सकता, उठा ही नहीं सकता, भयंकर भार है। ओहो हो, ये तो ऐसा है जैसे धरती को उठाने जैसा है, धरती को उठाने जैसा है। जैसे धरती को नहीं उठा सकते, ऐसे इस गठड़ी को भी उठा नहीं सकते, ऐसे संस्कार है। और इन सारे संस्कारों को रोकने वाला यदि कोई है तो यही समाधि प्रज्ञा। कह रहे हैं व्युत्थान संस्कार अभिभवाः तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति। व्युत्थान संस्कार अभिभवात, जब व्युत्थान संस्कारों का अभिभव कर देते हैं समाधि प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा व्युत्थान संस्कारों को अभिभव कहते हैं, दबा देते हैं, रोक देते हैं। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, कभी कभी खेतों में जाकर के देखा करें, जो खेती करते हैं कैसे करते हैं। मेड़ होता है, मेड़ को बीच में से काटते हैं पावड़े से, और फिर उसमें से पानी बह रहा होता है। क्या कैसी गति से पानी बह रहा होता है, पानी बह रहा है, अब उसको रोकना है। क्या करेंगे? मिट्टी डालेंगे। एक बार डालने से वो रुकता नहीं है। एक बार मिट्टी डाल दिया तो आपने बहुत सारी मिट्टी एक बार डाले तो नहीं रुकता है। उस मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी ऐसे डाल दो, तब वो रुकता है। इतना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ मैंने रोक लिया है, रुक जाओ थोड़ी देर, वापस वो रुकता नहीं है, वो वापस शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे को पढ़ो, वो पढ़ रहा होता है, रोक लेता है अपने मन को, क्योंकि उसका मन टीवी पे जा रहा है, वो भी दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है उसको, ऐसी जगह बैठता है थोड़ा थोड़ा दिखे वो। बच्चा भी बच्चा होता है, कमाल का होता है। और वो थोड़ा थोड़ा दिखता है तो थोड़े से ही वो गेस कर लेता है क्या आ रहा है। और जैसे ही माँ या पिता जिसने भी पढ़ाने के लिए उसको बिठाया है वो सामने से हटे, उसकी नज़र उधर ही जाती है, और जैसे वो सामने एकदम रोक लेता है। रोक लिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो रोका रखता है, वो रुकावट हट जाता है। ऐसा ही पानी डाल दिए एक बार तो बह जाएगा थोड़ी देर में, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। इसलिए उस पानी की उस मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी ऐसा डालो ताकि वो जाए नहीं। तो अगर आपने रोका है तो एक बार रोकने से काम नहीं चलेगा, 2 बार रोकने से काम नहीं चलेगा, 100 बार रोकने से काम नहीं चलेगा, 1000 बार रोकने से काम नहीं चलेगा, 1,00,000 बार रोकने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि उन संस्कारों का प्रभाव इतना जबरदस्त है, व्युत्थान संस्कारों का, ये आपके 1000 लाख बार करोड़ बार रोकने से काम नहीं चलेगा। है करोड़ बार रोको, मैं करोड़ बार, आप तो 2 बार 4 बार रोक करके परेशान होते हो। और ऊपर से मैं मेरी कोई सीमा है। अब आदमी अस्तित्व को लाता है ऐसे, जैसा कि कोई उसके अस्तित्व को कोई नष्ट करता हो। मेरा भी कोई अस्तित्व है ना, मेरी अपनी डिग्निटी है, मेरा अपना अस्तित्व है। मैं अपने स्वाभिमान को मैं नहीं रोक सकता, स्वाभिमान पर आँच नहीं आने दे सकता। कौन सा स्वाभिमान है जी आपका? कौन सा स्वाभिमान है? कोई स्वाभिमान नहीं आपका। यहाँ कोई स्वाभिमान नहीं चलता है। यहाँ स्वाभिमान को जला करके राख करना पड़ता है। यहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं पंगु हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं हूँ। तब चलेंगे आप इस रास्ते में। और स्वाभिमान के
स्वाभिमान क्या होता है? अविद्या होती है, अहंकार होता है। कौन सा स्वाभिमान है जी आपका? कोई स्वाभिमान नहीं है। ये योग मार्ग चल रहा है, लोक मार्ग नहीं चल रहा है, लौकिकता नहीं चल रही यहाँ पर। ये योग मार्ग में कोई स्वाभिमान नहीं होता है, वहाँ अभिमान ही नहीं होता है। वहाँ निरहंकारी रहना होता है, अहंकार रहित। कोई अपना स्वाभिमान नामक लेश, एक गंध, एक तिनका जैसा भी नहीं रहे, तब जाकर के हम इनको रोक सकते हैं। तो कहते हैं व्युत्थान संस्कार अभिभवात। जब व्युत्थान संस्कार जब दब जाते हैं, हे भगवान, व्युत्थान संस्कारों को दबाना कोई खेल नहीं है, लेकिन ये संप्रज्ञा समाधि की जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, उसके अंदर एक ताकत है। हाँ, ये याद रखना। देखिएगा, 100 लोग उसको रोकने का प्रयास करें, लेकिन एक ऐसा बंदा आएगा, वो एक ही रोक देता है सबको। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है। कितनी क्वांटिटी में आप प्रयास करते रहो, लेकिन एक ऐसा आएगा, एक ही संस्कार एकदम रोक देगा। और यहाँ तो ऋतंभरा प्रज्ञा के एक संस्कार थोड़े हैं, नवा नवा जायते, नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। कितनी समाधियाँ संप्रज्ञा समाधि के, कितने स्तर हैं। और एक बार थोड़ी समाधि लगाई है, रोज लगा रहा है, कितने बार लगा रहा है, कितने प्रकार के लगा रहा है। और एक एक प्रकार ही पहाड़ जैसे, हिमालय जैसे को रोक देगा। सारे व्युत्थान संस्कारों को जब दबा देता है वो, तो कहते हैं तत्प्रभवा प्रत्यया। उन संस्कारों से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय अर्थात वृत्तियां, उन व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां जो है, न भवंती, फिर पैदा नहीं होंगी। फिर वृत्ति पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कार जो है वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। याद रखना, जितने भी संस्कार हैं, इनका एक ही काम है, वृत्तियों को पैदा करना। और जब व्युत्थान संस्कार दब गए हैं, तो उन संस्कारों से पैदा होने वाली जो वृत्तियां, वो कैसे बनेंगी? संस्कार हो तभी तो वृत्तियां बनेंगी। संस्कार ही नहीं है, वो दबे हुए हैं। ऐसा नहीं समझ में आएगा। आप मेरी ओर देखिएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। देखिएगा, 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के सारे संस्कार भरे पड़े हैं। उसके मन में सब भरे पड़े हैं, लेकिन दबे पड़े हैं। कितना ही आलंबन उसके सामने ले आओ, आंच नहीं आता उस बच्चे के ऊपर, सब दबे पड़े हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? सब दबे पड़े। रुक जाओ 2-4 साल, पता लगेगा। वही 6 महीने का बच्चा नाक में दम करके रखेगा आपको, हाथ में नहीं आता है। और रुक जाइए, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने दो, स्कूल लगने जाओ, फिर देखना। और स्कूल में भी, प्राइमरी स्कूल हो गया, अब हाई स्कूल चल रहा है, फिर देखना। जब वो टीनेज में आ जाता है, फिर देखना। फिर वो जब युवा में चला जाता है, फिर देखना। बैचलर की स्थिति में आने के बाद फिर देखना। सारे के सारे वो सब ऐसे उभर करके, उमड़ करके आते हैं। अब वो किसी को नहीं रोकता। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तूफान है तूफान। मैं एक बार कहा करता हूँ, एक बात, ये विद्यार्थी नहीं है, ये विद्यार्थी नहीं है। क्या है? तोड़ फोड़ करने वाले। किसी को नहीं सुनते, तोड़ फोड़ करने वाले। क्यों? वो युवा है। युवा का अर्थ समझते हैं आप? मिश्रणा मिश्रणे।
अमिश्रण का अर्थ होता है तोड़फोड़ करना। ये चाहे तो तहस नहस कर दें आपको, और ये चाहे तो आपको ऐसा मिश्रण कर दें, ऐसे मिला के रख के आप पर आंच ना आ जाए। अगर उन युवाओं को राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो मिश्रण करेंगे, सबको मिला करके एक संगठन बना के रखेंगे, एकता बना के रखेंगे, यही विद्यार्थी। अगर यदि उनका दिमाग फिर गया हो ना, फिर देखना वो किसी को नहीं मानते, तो फिर अमिश्रण करेंगे, ऐसे तोड़फोड़ उत्पात मचाएंगे, अब किसी को नहीं सुन सकते। तो ये जो स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि जब ये व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं ना, फिर तत्प्रभवा प्रत्यय, उनसे उत्पन्न होने वाली कोई वृत्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। जैसे कि 6 महीने के बच्चे में काम की वृत्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, जबकि भरे पड़े हैं लेकिन दबे हुए हैं, अभिभव हुए हैं, दबे पड़े हैं, सिर उठा नहीं सकते। अब उस बच्चे के सामने कितनी ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसके अंदर काम पैदा नहीं हो सकता, लोभ पैदा नहीं हो सकता, ईर्ष्या पैदा नहीं हो सकती, अहंकार पैदा नहीं हो सकता। छोटा सा बच्चा, क्यों? सब दबे पड़े हैं। तो ऐसे ही व्युत्थान संस्कार अभिभवाद, व्युत्थान संस्कार अभिभव हुए, दबे हैं, दब गए, दबा देता है कौन? ऋतंबरा प्रज्ञा दबा देती है। और ऐसा दबा दिया है तो तत्प्रभवा, उन संस्कारों से उत्पन्न होने वाली प्रत्यया, वृत्तियां न भवंती, फिर वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती, फिर मन इधर उधर भाग ही नहीं सकता। जब वृत्तियां ही नहीं उत्पन्न हो रही है तो मन कहाँ भागेगा? भाग ही नहीं सकता। आज मन इसलिए भाग रहा है क्योंकि वृत्तियां उत्पन्न हो रही है। और वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है? संस्कार उभरे हुए हैं। जहां चोट पहुंचाना है वहां नहीं पहुंचा रहा है व्यक्ति। इधर देखिएगा, भयंकर धक्का लग रही है मेरे को, धक्का, और उधर धक्का के कारण से उधर दौड़ता जा रहा हूं मैं। धक्का जो है ना मेरे को फेंक रहा है, या धक्का फेंक रही है, जो भी आप बोलो, वो फेंक रही है। तो मेरे जैसे जैसे वो फेंकती जा रहा है वैसे वैसे मैं रोक रहा हूँ, फिर रोक लिया, फिर फेंक लिया, फिर रोक लिया, फिर रोक। तो जो धक्का देने वाले ना, उसको हम नहीं रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, आदमी को रोकने का प्रयास कर रहे। यही हालत है हमारी सबकी। वो संस्कार मेरे को धक्का लगा रहा है और मैं उसको रोकता हूं, फिर धक्का लगा रहा है, फिर रोकता हूं, फिर धक्का लगाता है, फिर रोकता हूं, फिर धक्का लगाता है, फिर रोकता हूं। 1 बार 2 बार 10 बार है, छोड़ो ना, फिर लग जाते उसी में। पर उसको नहीं रोकना है, उस वृत्ति को रोकना नहीं है, उस वृत्ति के पीछे जो वृत्ति को बनाने वाला संस्कार है ना, उसको रोकना है। वो नहीं रोकते हम लोग। जड़ को नहीं पकड़ते, कारण को नहीं पकड़ते, कार्य में ही घूमते रहते। तो इसलिए कह रहे हैं व्युत्थान संस्कार के दब जाने से उन संस्कारों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां वो बिल्कुल नहीं होंगी। प्रत्यय निरोधे समाधि उपतिष्ठते। जब प्रत्यय निरोध है, प्रत्यय का मतलब वृत्तियों के रुक जाने पर समाधि तो बनी रहेगी, समाधि कहीं नहीं जाएगी। प्रत्यय निरोधे, वृत्तियों के रुक जाने पर समाधि उपतिष्ठते, समाधि ठहरती है, समाधि कहीं नहीं जाएगी। ततः समाधि प्रज्ञा, ततः समाधिजा प्रज्ञा, अब फिर उस समाधि से ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ततः प्रज्ञाकृत संस्कारा, फिर ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार उत्पन्न होते हैं। और वो संस्कार भी नवो नवः संस्काराशयो जायते, नया नया संस्कारों का समुदाय उत्पन्न होते हैं। 1-2 प्रकार के संस्कार नहीं है ना, नवो नवः संस्कार आशय, आशय संस्कारों का समुदाय, नए नए संस्कारों के समुदाय बनते जाते हैं हमारे मन में। जैसे व्युत्थान संस्कारों के प्रकार है ना, अनगिनत प्रकार है उत्थान संस्कारों के, ऐसे ही इस समाधि के भी नए नए पता नहीं कितने सारे ढेरों संस्कारों का समुदाय पैदा होते हैं। ततश्च प्रज्ञा, फिर उन संस्कारों से फिर प्रज्ञा नहीं उत्पन्न होती है। अच्छे संस्कार से अच्छी बुद्धि बनती है, इसलिए कह रहे हैं ततश्च प्रज्ञा, उस अच्छे संस्कार से
उस समाधि वाले संस्कार से फिर प्रज्ञा, फिर नई प्रज्ञा उत्पन्न होती है, फिर ततश्च संस्कारा, फिर उस नई प्रज्ञा से फिर नए संस्कार बनते हैं, फिर नए संस्कार से नई प्रज्ञा उत्पन्न होती है। बस ये रूटीन चक्र चलता रहता है। प्रज्ञा से संस्कार, संस्कार से फिर नई प्रज्ञा, फिर नई प्रज्ञा से फिर नए संस्कार, फिर नए संस्कार से नई प्रज्ञा, नई प्रज्ञा से नए संस्कार। बस ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। यहां तक पहुंच गए जी। अब प्रश्न कर रहे हैं, कथम असौ संस्कार आशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। अरे आप तो संस्कारों को बना रहे हो, मेरी ओर देखिएगा। संस्कारों को तो नष्ट करने की बात करते हो आप। संस्कारों का नाश करो, संस्कारों को रहने नहीं देना, संस्कारों को मिटा दो। तो कह रहे हैं कथम असो संस्कार आशय, ये जो संस्कारों का समुदाय बना रहे हो आप, नए नए संस्कार, ये चित्तम साधिकारम न करिष्यति, हमारे मन को साधिकार वाला नहीं बनाएगा वो संस्कारों का समुदाय। साधिकार समझते हैं आप, पीछे भी आया था, याद आ रहा है कहाँ आया? चौथे सूत्र में। चौथे सूत्र को पढ़ेंगे ना, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। तो कहते हैं मन को तो अधिकारवान बनेगा। मन का अधिकार क्या है जी? भोग और अपवर्ग दिलाना। और जब तक मन का अधिकार रहेगा ना तो मन बना रहेगा। मन के अधिकार को समाप्त करने वाला बनाना चाहिए ना। मन का अधिकार बने रहे ये अच्छी बात नहीं है, मन का अधिकार समाप्त करना है हमको। तो ये तो संस्कारों का समुदाय आप बना रहे हो, तो मन को अधिकार वाला कर्तव्य वाला बनाता रहेगा। हमें तो उसको कर्तव्य विमुक्त करना है ना। मन को तो कर्तव्यों से मुक्त करना, उसको रिटायर करना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है मन को रिटायर करना। और आप इतने नए नए संस्कार बना रहे हो तो उसका तो कर्तव्य और बढ़ेंगे मन के। ये तो उचित बात नहीं है। ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, कथम असौ संस्कार आशय, असौ संस्कार आशय, जो नए नए जो संस्कारों का समुदाय बन रहा है आपका, क्या ये समुदाय चित्तम, मन को, साधिकारम, उसको अधिकारवान न करिष्यति, नहीं करेगा? अब उत्तर दे रहे हैं, न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा, ये जो ते, वो जो संस्कार है वो प्रज्ञाकृत संस्कार है, वो ऐसे संस्कार नहीं है खाओ पियो मौज करो वाले संस्कार नहीं है। हाँ, न ते प्रज्ञाकृत संस्कार, वो जो प्रज्ञाकृत संस्कार है वो क्लेश क्षय हेतुत्वाद, वो तो क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं। फिर कहा है चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, वो संस्कार चित्त के अधिकार से युक्त न कुर्वन्ति, नहीं करते। ये जो प्रारंभ में ना है ना, इस ना को अंत में कुर्वन्ति के बीच में, अधिकार विशिष्टम और कुर्वन्ति के बीच में ना को जोड़ना है। ते प्रज्ञाकृत संस्काराः, वे ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, क्लेश क्षय हेतुत्वाद, क्लेशों को नष्ट करने के कारण होने से, चित्तम अधिकार विशिष्टम, मन को अधिकारों से युक्त, न कुर्वन्ति, नहीं करते हैं। कौन? वे संस्कार। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो। प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार मन को अधिकारवान नहीं बना सकते, उसको अधिकारों से मुक्त कराने वाले होते हैं। इसलिए कह रहे हैं चित्तम ही ते स्वकार्याद अवसादयन्ति, ते वो संस्कार चित्तम, चित्त को, मन को, स्वकार्याद, अपने कार्य से। मन का क्या कार्य है? भोग कराना, अपवर्ग तक पहुंचाना। तो ते वो संस्कार मन के अपने कार्य से अवसादयन्ति, निवृत्त कर देते हैं वो संस्कार। इसलिए कहा गया है ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम इति। चित्त चेष्टितम, चित्त का जो चेष्टा है, मन का जो व्यापार है, चित्त की चेष्टा कहो, मन का व्यापार कहो, मन के क्रियाकलाप कहो, तो ये जो चित्त की जो चेष्टा है ये ख्याति पर्यवसानम, जब तक ख्याति नहीं मिलती है, जब तक विवेक ख्याति नहीं मिलती है, तब तक ही मन का व्यापार है। जब विवेक ख्याति मिल गई हो, फिर
मन का कोई काम नहीं। तो ये जो ख्याति है ये सर्वथा विवेक ख्याति है। हाँ, याद रखना, लिख लेना, भूल जाएंगे आप लोग। ये ख्याति सामान्य ख्याति नहीं है। चौथे पाद में बताएंगे सर्वथा विवेक ख्याति। दो प्रकार की विवेक ख्याति होती है। एक विवेक ख्याति है जो संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होती है, और असंप्रज्ञात समाधि से पहले एक सर्वथा विवेक ख्याति प्राप्त होती है, वो है यहाँ सर्वथा विवेक ख्याति। जब तक सर्वथा विवेक ख्याति नहीं मिलती है तब तक चित्त जो है चेष्टा करती रहती है या करता रहता है। चित्त की चेष्टा निरंतर तब तक ही बनी रहेगी, वो चेष्टा तभी समाप्त होगी जब सर्वथा विवेक ख्याति प्राप्त होती है। सर्वथा विवेक ख्याति का मतलब है संपूर्ण विवेक ख्याति, पूर्ण विवेक ख्याति। इसलिए दो प्रकार की विवेक ख्याति है। संप्रज्ञात समाधि से पहले विवेक ख्याति प्राप्त होती है, वो सामान्य विवेक ख्याति कहते हैं, उसको अपर वैराग्य कहते हैं। ये जो विवेक ख्याति है ये अपर वैराग्य को कहते हैं। वो जो अपर वैराग्य है वो सामान्य विवेक ख्याति होती है। और जब परवैराग्य होता है वो परवैराग्य में सर्वथा विवेक ख्याति होती है। उस सर्वथा विवेक ख्याति जब तक नहीं मिलती है तब तक चित्त जो है, मन जो है, चेष्टा करता रहता है, क्रियाकलाप करता रहता है, काम करता रहता है। जब वो सर्वथा विवेक ख्याति प्राप्त होती है मन का कार्य समाप्त होता है, वो कार्य विमुक्त होता है। इसलिए कहा चित्तम ही ते, वो जो संस्कार है चित्त को स्वकार्यात, अपने कार्य से अवसादयंसी, विमुक्त करते हैं। वो संस्कार चित्त के अपने कार्य से विमुक्त कर देते हैं। इसलिए कहा ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम, मन की चेष्टा जब तक सर्वथा विवेक ख्याति नहीं मिलती है तब तक ही होती है। ये इसका अभिप्राय है। इस तरह 50वां सूत्र आपका पूरा हो गया। अब आपको कुछ पूछना हो तो इस सूत्र से संबंधित आप पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी। हाँ जी। जैसा आपने बताया आज की चर्चा में जी कि समाधि को छोड़ के सभी व्युत्थान संस्कार होते हैं जी, तो इसमें कुछ संस्कार जैसे यज्ञ करना, सेवा करना, परोपकार करना, ये सब व्युत्थान संस्कार में आएंगे स्वामी जी? बिल्कुल आएंगे जी। बिल्कुल ये व्युत्थान संस्कार में आएंगे। और तो और संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान संस्कार में आएगा। जब असंप्रज्ञात की को अपेक्षा रखेंगे, असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि को भी व्युत्थान कहेंगे। आगे आप चौथा पाद पढ़ेंगे तब और स्पष्ट करेंगे आपको। जी ये यज्ञ करना और परोपकार करना है तो बिल्कुल स्थूल बातें हैं। वहां तो संप्रज्ञात समाधि को भी व्युत्थान कहा है असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक ये पंक्ति है ना, कथम असौ संस्कार आश्रय चित्तम, इसका अर्थ दोबारा से बता देंगे? ये नहीं थोड़ा कथम का मतलब कैसे, असौ का मतलब है वह कौन? संस्कार आशय, संस्कार आशय। असौ जो है सर्वनाम है, तो असौ संस्कार आशय, वह ये जो संस्कार आशय है ये चित्तम, मन को, साधिकारम, अधिकारवान, कथम न करिष्यन्ति, क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी सविता जी, स्पष्ट हो गया? नमस्ते स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बताया संस्कार से वृत्तियां, इसमें पहले किसे अपन मान सकते हैं कि संस्कारों से वृत्तियां या वृत्तियों से संस्कार? किस रूप में अपन इसको? हाँ, मैं आपसे पूछूंगा अंडा पहले मुर्गी पहले, बताइए। नहीं बता सकते सर। नहीं बता सकते ना, क्यों नहीं बता सकते? कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। मुर्गी जो है वो बाद में आती है, अंडा पहले से होता है। और आप पूछो कि पहले से बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आएगा, यही तो समझना है। अंडा पहले से रहे, बीज पहले से ही होता है। बीज जो है वो पैदा नहीं होता है, पहले से होता है। कारण हमेशा पहले से होता है।
कारण को कोई पैदा नहीं कर सकता, याद रखना। तो ऐसे ही यहाँ पर संस्कार और वृत्ति जो है, ये मन पहले से हमारे पास में है और संस्कार भी पहले से हैं, वृत्तियाँ भी पहले से हैं और संस्कार भी पहले से। ये कोई आज का थोड़ा है, जन्म जन्मांतरों से निरंतर श्रृंखला चलती आ रही है। ये अनबीटेबल है, ये प्रवाह से अनादि है। जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक ये रहेंगे। हाँ जी प्रमोद जी। स्वामी जी, जैसे मुक्ति के बाद जब मन नया नया बना, हाँ जी, तो उस स्थिति में फिर क्या कैसे बनेंगे ये? उस स्थिति में मन दे देता है, शरीर दे देता है, और शरीर से जुड़ते ही और हम वापस उसी दौर पे आ जाते हैं। वो हमारे कर्म है ना, कर्म, जिन कर्मों के कारण से हमको शरीर मिला है, और कर्म जुड़ते ही हम बस देखने लग जाते हैं, देखते ही संस्कार बन जाता है। देखना ही वृत्ति है और उस देखने की वृत्ति से फिर संस्कार बन जाता है। वहाँ स्टार्टिंग में वृत्ति पहले है, संस्कार बाद में है, जब नया स्टार्ट होता है। जी, समझ में आ गया? जी जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये चौथी लाइन है समाधि जा प्रज्ञा, तो समाधि जा प्रज्ञा से क्या आशय है? समाधि जा, जा का मतलब है उत्पन्न, समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि। जा माने उत्पन्न। हाँ जी, ये प्रज्ञा जो है संस्कृत, प्रज्ञा जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए समाधि जा, जा भी स्त्रीलिंग में। कहीं जह होता है पुल्लिंग में, जैसे तज्जह सूत्र में देखिए, तज्जह, और संस्कार का ये विशेषण है। तो तज्जह जो है वो पुल्लिंग में है, और यहाँ प्रज्ञा स्त्रीलिंग में होने कारण से समाधि जा हो गया। वहाँ संस्कार पुल्लिंग में है तो इसलिए तज्जा भी पुल्लिंग में है, और यहाँ प्रज्ञा स्त्रीलिंग में है तो इसलिए समाधि जा स्त्रीलिंग में है। ऐसा है। समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी को पूछना है? लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, तो स्वामी जी, योग दर्शन से हटके है जो अभी अपने अंडे और मुर्गी वाला गाँव, उस पर प्रश्न है, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछिए। ने अभी 2 और आहत खड़े हैं, पहले उनको पूछ लेता हूँ, समय हो गया है। इसी सूत्र से संबंधित वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम बार बार करोड़ों बार भी विधान संस्कारों को रोकने का प्रयास करते रहते हैं जी, जबकि हमें उन संस्कारों के उठने के पीछे जो कारण है उसको जानना होगा कि वो जी। संस्कार बार बार क्यों उठ रहे हैं। जी, तो वो संस्कार या तो फिर हम जान भी लेते हैं राग से राग हो रहा है या द्वेष से या इससे उठ रहे हैं, तो कारण जानने के बाद स्वामी जी हम जो उनको फिर हम जान लिया ये कारण है, उसके बाद फिर हम जैसे सुनते हैं, रोज आपसे सुन रहे हैं, तो फिर हम उसको ही तो सामने लाते हैं बार बार कि इससे दुख होगा, द्वेष कर रहा हूं मैं, तो उनका प्रोसीजर आगे क्या है? देखिए, कारण जानने मात्र से बात नहीं चलेगी। कारण समझ में आने के बाद भी हम उसी में प्रवृत्त इसलिए होते हैं, उसका प्रभाव, उसका वेग सबसे ज़्यादा है। व्युत्थान संस्कारों का वेग जितना है ना, उस वेग से अधिक वेगवान हमारे पास में अच्छे संस्कार होने चाहिए, और फिर उन अच्छे संस्कारों के साथ में कारण भी समझ में आना चाहिए। फिर जाकर के कारण और वो अधिक संस्कार मिलकर के उन व्युत्थान संस्कारों को रोक पाएंगे, उसके बिना नहीं होगा। अच्छे संस्कारों में हम वही ले सकते हैं यम नियम का पालन, ईश्वर का। हाँ, जो योग में जो योग कह रहा है, अभी तक पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, वही है। वो सारे कारण हैं, वो कारण बनेंगे, उन सबको व्यवहार में उतारना होता है, बुद्धि में नहीं उतारना है, केवल बुद्धि में नहीं उतारना है। समझ में आ गया ऐसा वाला नहीं चाहिए, उसको व्यवहार में उतारना है, क्रियात्मक रूप देना है उसको, तभी होगा। जी स्वामी जी, ठीक है। जी जी, तो समय वैसे हो गया है। युधिष्ठिर जी को क्या पूछना है?
कि नया नया है ना, नया नया जी। तो नया नया का बाद समापन नहीं होता है। क्या नया नया? जो नया नया संस्कार आता है, प्रज्ञा प्रज्ञा संस्कार आता है, और उसके बाद नया कोई समापन नहीं होता है। नया समापन नहीं होता का मतलब क्या पूछना चाहते हैं? यानी नया पैदा होना बंद नहीं हो, बंद कब होता है ये पूछना चाह रहे हैं? जी 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 हाँ। क्यों समाप्त करना है हमको? हम समाधि लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, और फिर वो नया समाप्त तब होगा जब हम असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेंगे। जी जी ठीक है, धन्यवाद। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, संस्कारों से हाँ बोलिए। संस्कारों से वृत्तियां पैदा होती हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। हाँ जी, वृत्ति वो तो दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं। जी जैसे राग से द्वेष होता है, द्वेष से फिर राग होता है, ऐसे ही वृत्ति से संस्कार होता है और फिर संस्कार से वृत्ति बनती है। जी 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 वही स्पष्ट। जी जी जी। अच्छा, अब आप लोगों से मेरे को एक बात पूछनी है। दीपावली के लिए आप लोगों को कितनी छुट्टियां चाहिए? 2। हाँ तो बोलिए कितनी छुट्टियां चाहिए? 1। किसी ने 1 बताया, किसी ने 2 बताया। स्वामी जी 1 छुट्टी। एक पर्याप्त है जी, एक ही पर्याप्त है। स्वामी जी पिछले साल 2-3 दिन की रहती थी, लेकिन बहनों का कहना था भाई दूज करने जाना होता है, तो 5 दिन की शायद की थी। अच्छा 5 दिन की। हाँ भाई दूज तक की थी पिछले साल। नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, दिवाली के दिन छुट्टी रखेंगे, भाई दूज के दिन छुट्टी रखेंगे। हो सकता है। हाँ हो सकता है ना। स्वामी जी सैटरडे की भी छुट्टी रख दीजिए। सैटरडे का मतलब है 12 तारीख को। 11 नहीं 11, हाँ हाँ 11। दिल्ली में महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस है, तो वहाँ भी जाना है। अच्छा वो 6 बजे वही होगा, 3 से 6 तक। तो 11। स्वामी जी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। निवेदन ये है कि धनतेरस से द्वितीया तक की छुट्टी रख दिया जाए। जी जी स्वामी जी, लोग भी घर में आते हैं तो वो अजीब लगता है कि कक्षा जी में बैठे। तो यानी 11 से लेकर के 15 तक। जी नहीं, बाद में मत, मतलब मुझे तो लगता है बाद में चाहे ना रखें, लेकिन दिवाली से पूर्व में 1-2 दिन की छुट्टी। हाँ तो 11 से बोल रहे हो ना, 11 तारीख से 11, 12 और 13, और फिर 15 को सुन लीजिए पहले। सब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अपने आप मत बोलिएगा, जब मैं कहूँगा तब बोलिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे कैलेंडर के अनुसार 15 तारीख को यानी बुधवार को भाई दूजा है, और 12-13 को दीपावली है। 12-13 को दीपावली है और 15 को जो है भाई दूजा है। अब आप बोलिएगा कि 11 से लेके 15 तक छुट्टी रखनी है या 11 से लेकर के 13 तक रखनी है, आप बताइए। स्वामी जी मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। 12-13 में नहीं है, 11 और 12 में है, तो कुछ दिवाली से पहले 10, 11, 12 इतना रख लीजिए, और फिर भैया दूज वाले दिन की छुट्टी रख दीजिए। 10 में एक दिन कक्षा हो जाएगी। 10, 11, 12 को छुट्टी जी, और फिर 15 तारीख को छुट्टी। जी जी तो ये 13-14 को क्लास होंगे, ऐसा। देखिए दूसरे लोग ऐसे मत बोलेंगे। जब एक व्यक्ति बोल रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों बोलते हैं? कोई लोकसभा नहीं है यहाँ पर, सभ्य व्यक्ति सभा में बैठते हैं, याद रखिएगा। ऐसे अपने आप बोल मत पड़िएगा। तो आपने कहा 10 को, 11 को, 12 को अवकाश रखे, फिर 15 तारीख भाई दूज आए तो उस दिन रखे, तो यानी 4 दिन छुट्टी होंगी। ये तो 13-14 को फिर कक्षा हो गया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, सरस्वती जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी 13 को भी छुट्टी चाहिए। 13 को भी छुट्टी चाहिए, तो 4 दिन हो गए। रूप जी क्या कहेंगे?
स्वामी जी 11 से 15 तक कर दीजिए स्वामी जी। 11 से 15 तक। अनिल जी क्या कहेंगे? स्वामी जी 13, 14, 15 पर्याप्त है 3 दिन, क्योंकि पीक जो फेस्टिवल है वो 13, 14, 15 में कवर हो जाएंगे सारे। और पुष्पलता जी क्या कहेंगी? स्वामी जी 11 से 15 तक कर दीजिए, त्योहार रहते हैं। 11 से 15 तक, ठीक है। ऋचा जी क्या कह रही हैं? स्वामी जी नमस्ते। हाँ, सब लोग अपने अपनी ओर से, सबकी मतियाँ अलग अलग है ना। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब लोग बोलते रहेंगे। अब मैं एक बस 2-3 दिन की नहीं, आप बिना पूछे कैसे बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना, अपने आप बोलेंगे नहीं कोई भी। स्वामी जी नाम दिया था अपने आप ही उनका। नहीं, ऋचा का मतलब वो, अच्छा 2 ऋचा है ना, कौन सी ऋचा है? ठीक है जी, मेरी गलती हो गई, ऋचाएं 2 हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, फिर 11 से लेके 15 तक रखते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 3, 2, हाँ 5 दिन रखेंगे, फिर वो स्थिति आ रही है। तो 11 से 15 तक रखते हैं जी। अब आज 8 है तो 2 दिन और पाठ कर लेते हैं। अथवा ये भी हो सकता है कि एक सूत्र बचा हुआ है समाधि पाद का। अब ये एक सूत्र एक दिन में होता है तो कल हो जाता है तो कल के बाद छुट्टी रखेंगे। अगर कल नहीं हो पाता है 10 को भी कक्षा कर लेंगे। अब 2 दिन, हाँ, एक पूरा पाठ समाप्त होने के बाद अवकाश दे देते हैं, ठीक है जी। अब कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का है तो वो छुट्टी मना ले, तैयारी, जिनको छुट्टी कम चाहिए वो पीछे के पाठ तैयार करें, ठीक है जी। जिनको कम छुट्टी चाहिए वो पीछे की पाठ तैयार करें। अच्छा है, तो ऐसा करते हैं, कल देखते हैं अगर 51वां सूत्र 1 दिन में होता है या 2 दिन में होता है, तो उसके हिसाब से आपकी कक्षा बंद रहेगी। चलिएगा। ओम शांति शांति शांति।